हेलो पेरेंट्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम बच्चों को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे समझाएं। पेरेंट्स, सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बच्चों को समझाना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉल टू बिग नंबर्स की तरफ जाना असेंडिंग ऑर्डर होता है। अगर बच्चे तब भी नहीं समझ रहे हैं तो आप उनको समझाइए। जैसे A4 एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि स्मॉल हाइट से बिग हाइट की तरफ जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह आप डिसेंडिंग ऑर्डर भी समझा सकते हैं। डिसेंडिंग होता है बिग से स्मॉल नंबर, D फॉर डाउन, D फॉर डाउन, जैसे कि एरोप्लेन डाउनवर्ड्स आ रहा है, बिग हाइट से स्मॉल हाइट की तरफ आ रहा है। इस तरीके से सबसे पहले आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बच्चों को समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर सिखाएंगे, जिसमें कि बच्चों को स्मॉल नंबर से बिग नंबर की तरफ जाना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को स्मॉल नंबर एंड बिग नंबर आइडेंटिफाई करना आता हो। इसके लिए आपको सबसे पहले बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाना होगा स्मॉल एंड बिग नंबर्स का। तो उसके लिए देखिए पेरेंट्स, आप सबसे पहले जब भी बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट सिखाएं तो इजी नंबर्स लें। जैसे कि 1 से लेकर 9 तक मैंने लिया है, 1 डिजिट नंबर। बच्चों का कॉन्सेप्ट सिखाना ज़रूरी है। तो बच्चे पहले जब इतने नंबर में कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आगे उनको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। तो हमने ये नंबर स्केल एक बना ली है। पेरेंट्स, ये ध्यान दें कि ये नंबर लाइन नहीं है, ये नंबर स्केल है। हम नंबर स्केल को रीड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बच्चे को ये समझाएंगे कि इस नंबर स्केल में जो नंबर पहले आया वो स्मॉल होगा और जो नंबर बाद में आया वो बिग होगा। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि हमने बच्चों के सामने 2 नंबर्स लिखे, एक 3 और एक 5। ओके, तो अब इसमें हम नंबर स्केल में स्टार्ट करेंगे काउंटिंग 1 2 3। तो यहाँ पे 2 नंबर्स हैं 3 एंड 5। तो इसमें से स्मॉल नंबर पहले कौन आया है? 3। तो 3 क्या है? स्मॉल नंबर है, तो 3 पहले आएगा। फिर उसके बाद 4 5 और 5 बाद में आया। ओके, तो बच्चों को 2 नंबर से पहले अरेंज करना सिखाइए, बच्चों के लिए इजी रहता है। अभी हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि 9 एंड 2 का, और यहाँ पर हम 4 एंड 1 का लेते हैं। चलिए, अब जैसे पहले वाले में 9 एंड 2 है, अब इसमें देखते हैं 1 2। देखिए 2 पहले आया है तो 2 स्मॉल नंबर है, तो इसे हमने पहले लिखा 2, कॉमा 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 बाद में आया है तो इसके बाद 9 आएगा। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट वाला भी हम करेंगे। अब जैसे 4 एंड 1 में हमें पहले स्मॉल नंबर आइडेंटिफाई करना है। स्मॉल नंबर कौन सा होगा? 1, ये 1 लिखा, कॉमा 2 3 4, फिर है 4। तो इस तरीके से हमने 2 नंबर की हेल्प से बच्चों को आइडेंटिफाई करना सिखा दिया कि स्मॉल नंबर कौन सा होता है। बच्चे ने स्मॉल नंबर पहले लिखा, फिर उसके बाद उसके बिग नंबर को लिखा। पेरेंट्स, इस तरीके से आप बच्चों को स्मॉल एंड बिग नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। पहले आप 1 से 9 नंबर तक का ले लीजिए, 1 से 9 नंबर तक का आप पहले ले लीजिए। उसके बाद आप जो है 10 से लेकर 20 लीजिए, फिर 21 से लेकर 40 लीजिए, फिर उसके बाद 41 से लेकर 60, 61 से लेकर 80 और 81 से लेकर 99 तक आप बच्चों को सिखा सकते हैं। और आप चाहें तो 100 भी इसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को ग्रुप्स में सिखाइए, तो इस तरह बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चों को स्मॉल एंड बिग नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही आप बच्चों को ईजिली असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर समझा पाएंगे। सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हमने देखा था, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉल से बिग नंबर की तरफ जाने को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, मतलब स्मॉल से बिग की तरफ जाना है। तो इस तरह से आप बच्चों को वर्कशीट बना कर दे सकते हैं। देखिए पेरेंट्स, मैंने ये वर्कशीट जो बनाई है
ये मैंने बनाई है 1 से 9 नंबर के बीच की। आपका बच्चा चाहे यूकेजी में हो, चाहे क्लास 1 में हो, अगर आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो बेसिक से स्टार्ट करिए। 1 से 9 नंबर तक की मैंने ये वाली वर्कशीट बनाई है। इसमें देखिए असेंडिंग ऑर्डर है। ये नंबर मैंने 4 सेट ऑफ नंबर लिखे हैं। अब इसे बच्चे को असेंडिंग ऑर्डर में हमें बच्चे को लगाने को देना है। तो बच्चे को पता है कि स्मॉल से बिग की तरफ जाना है, तो स्मॉल नंबर पहले बच्चा इनमें स्मॉल नंबर आइडेंटिफाई करेगा। पहले 2 में करेगा, जैसे कि 2 और 6 में कौन सा स्मॉल है, 2 है। अब 2 और 3 में 2 है। अब 2 और 8 में 2 है। तो स्मॉल नंबर कौन सा है इसमें, 2 है। तो बच्चा पहले यहाँ 2 लिखेगा और इसको फिर कट कर देगा ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। अब इन तीनों में से स्मॉल नंबर देखेगा बच्चा कौन सा है। यस 3 है, तो 3 को यहाँ पे नंबर बच्चा लिखेगा और इसे कट कर देगा। अब 6 और 8 बचे, इन दोनों में से कौन सा स्मॉल नंबर है, 6। तो 6 यहाँ पे लिख के इसको कट कर देंगे और लास्ट जो नंबर बचा 8, तो उसको यहाँ पे लिख दिया और इसे भी कट कर दिया। तो इस तरीके से बच्चे ने स्मॉल 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 नंबर आइडेंटिफाई करके स्मॉल टू बिग का कॉन्सेप्ट क्लियर किया और असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट किया। तो इस तरीके से इजी वे में हम बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर सिखा सकते हैं। अगर हम एकदम से ही उनको बिग नंबर दे देंगे या स्मॉल टू बिग करके ऑर्डर दे देंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप पहले स्मॉल स्मॉल करके सिखाइए और बच्चा इस तरीके से इस सेट को कंप्लीट कर लेगा। इसी तरह से बच्चा ये भी जो सेट्स हैं इनको कंप्लीट कर लेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकें। कम टू द नेक्स्ट देखिए मैंने 10 से 20 में इसी तरीके से लिया हुआ है। ये से वर्कशीट बनाई है जिसमें कि आप बच्चे को 11 से 20 तक के नंबर का असेंडिंग ऑर्डर करवा सकते हैं। आप इसका भी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट भी मैंने 2 वर्कशीट और रेडी करी हैं। ये है 21 से लेकर 40 नंबर तक की है। आप चाहें तो और भी नंबर्स इंक्लूड इसमें कर सकते हैं। ये 41 से 60 तक की है। ये एक एग्जाम्पल है, आप इसमें और भी नंबर्स बढ़ा सकते हैं और इसी तरीके से फर्दर नंबर जैसे हमने 61 टू 80 ले लिया, 81 टू 100, इस तरीके से आप धीरे धीरे जब चलेंगे तो बच्चे को असेंडिंग ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर बच्चे का एक बार असेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। उसमें फिर आपको इसी का उल्टा चलना है, यानी कि बिग से स्मॉल सिखाना है। जैसे कि आप बच्चे को जब नंबर लाइन पढ़ाएंगे तो इसमें बच्चे को पता है जो पहले आ रहा है वो स्मॉल है और उसके बाद जो आ रहा है वो बिग है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाते वक्त आप बच्चों के लिए अलग से मत करिए, उसी शीट पे या तो स्टिकर लगा के या इसको कट करके आप यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। इस तरीके से आप डिसेंडिंग ऑर्डर की शीट तैयार कर सकते हैं। कोशिश करिए कि उन्हीं नंबर्स में आप बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाएं, जिससे कि बच्चों की कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। सो पेरेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। बच्चों को वर्कशीट के थ्रू प्रैक्टिस कराते रहिए। देखिए ये एक दिन का काम नहीं है, आपको एटलीस्ट 1 वीक लगेंगे बच्चों को स्मॉल नंबर बिग नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। उसके बाद आपको 1 वीक असेंडिंग ऑर्डर और 1 वीक डिसेंडिंग ऑर्डर में लग जाएंगे। कम से कम बहुत जल्दी अगर आप करेंगे तो 15 डेज़ तो बच्चों के लगते ही लगते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। गुड बाय एवरीवन।